नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के ऊपर कि अच्छे पुरुष और स्त्री के उत्तम गर्भधान के लिए क्या लक्षण होते हैं, शुक्र की और आर्तव के दोष, उसकी शुद्धि, शुक्रवर्धक जीवनचर्या या दिनचर्या, आर्तववर्धक दिनचर्या, ये सारे विषय, गर्भावस्था का जो काल है उसकी लाइफस्टाइल, उसका खान पान, डिलीवरी, श्रुति का कर्म, डिलीवरी के बाद का बाल उच्छेद, ये सारे विषय हम लोग इस सीरीज़ के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पुरुष को लेके पूरा विगतवार उसको समझेंगे कि गर्भधान के लिए उत्तम पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उत्तम और फलद्रुप शुक्र कैसा होता है, शुक्र के दोष, वो दोष क्यों होते हैं, शुक्रवर्धक जीवनचर्या या दिनचर्या खान पान कैसा होता है, इस सब विषय के ऊपर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पुरुष की। उत्तम गर्भधान के लिए योग्य पुरुष के जो शरीर हैं वो सुडौल होता है, उत्साह से भरा हुआ रहता है, मन और शरीर और इंद्रिय प्रफुल्लित होते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हैं गर्भधान के लिए योग्य पुरुष के। अब हम शुक्र की बात करते हैं। गर्भधान के लिए योग्य शुक्र कैसा होता है? स्निग्ध चिकनाहट से युक्त, भारी गुरुता होती है उसमें, जैसे अपने उसको छूते हैं तो एक भारीपन का अनुभव होता है। पुष्कल मात्रा में एक बार के डिस्चार्ज में शुक्र बाहर निकलता है, घट्ट होता है। उसके बाद उसका वर्ण जो है, रंग जो है, वो या तो शुभ्र यानी कि सफ़ेद श्वेत होता है, या फिर तिल के तेल के जैसा, या फिर शहद के जैसा। इसके अलावा के रंग जो हैं वो प्राकृत अवस्था नहीं होती हैं, वो विकृत अवस्था होती हैं जिसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये हैं उत्तम और फलद्रुप शुक्र के या वीर्य के लक्षण। अब हम बात करते हैं शुक्र के दोषों की। तो शुक्र सामान्यतः 3 दोषों से अलग अलग दूषित होता है, वायु से, पित्त से और कफ से। फिर वात कफ से दूषित होता है, तो वो शुक्र में जैसे गट्ठे गट्ठे, जैसे कढ़ी के अंदर बेसन डालने पे जैसे गट्ठे से बन जाते हैं, वैसे गट्ठे युक्त जो शुक्र होता है वो वात कफ से दूषित होता है। रक्त से दूषित होता है शुक्र, तो वो पस जैसा, जो गुम्मड़ में से पस निकलते हैं वैसा कुछ देखने में भी और स्मेल से युक्त होता है, तो वो रक्त से दूषित शुक्र बोलेंगे। इसके अलावा सन्निपात से दूषित, यानी कि तीनों दोष एक साथ शुक्र को दूषित करते हैं, तो वो सन्निपात से दूषित शुक्र बोलेंगे। इसके अलावा क्षीण शुक्र, कि जिसके आहार विहार के कारण या फिर संभोग के अतिरेक के कारण शुक्र क्षीण हो जाता है, तो वो शुक्र काफ़ी पतला होता है, हल्का होता है और अल्प मात्रा में डिस्चार्ज होता है, और बहुत ज़्यादा क्षीण होने के अवस्था में वो डिस्चार्ज होता है, उसके साथ रक्त भी यानी कि खून भी निकलता है। तो ये क्षीण शुक्र के लक्षण हैं। तो ये तीनों दोष से, वात कफ से, रक्त से, सन्निपात से या क्षीण होता है शुक्र, ऐसी अवस्था में या तो गर्भधान होता नहीं, और होता है तो उत्तम बालक की संभावना काफ़ी कम रहती है। अब हम बात करते हैं शुक्रवर्धक दिनचर्या, रात्रिचर्या और आहार विहार की। तो सबसे पहले तो किस किस चीज़ से शुक्र का नाश होता है, पहले वो बात करते हैं कि अपोषक आहार, मतलब जिसमें पोषण नहीं मिले ऐसे खान पान से शुक्र क्षीण होता है। इसके बाद अनियमित भोजन की आदत, मतलब कभी भूख लगी तब नहीं खाया, बहुत देर से खाया, कभी देर से खाने का, भूख लगनी है उस समय खाने का समय नहीं रहना है तो बहुत जल्दी खा लिया, या बिना भूख लगे खा लिया। तो ये खाने की जो डिस्टर्ब लाइफ है वो शुक्र को क्षीण करती है। शारीरिक क्षमता से ज़्यादा श्रम करना, मतलब आपकी क्षमता जितनी है, शरीर थक गया उसके बाद भी आप लगातार शारीरिक श्रम करते जा रहे हैं, तो वो भी शुक्र को क्षीण करता है।
फिर रूखे सूखे आहार खाना, मतलब घी दूध तेल के बिना का खाना या बहुत अल्प मात्रा में घी या दूध का उपयोग करना, तो ये भी शुक्र को क्षीण करता है। पानी का अतिरेक, मतलब जितनी प्यास लगे उतना पानी तो पीना आवश्यक है, परंतु बिना प्यास लगे भी आप लगातार पानी पीते रहते हैं तो वो भी शुक्र को क्षीण करता है। फिर शीत संस्कारिक आहार आहार, मतलब कि ठंडा किया हुआ पानी, ठंडे किए हुए फ्रूट या खान पान, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये सब जो एकदम से चिल्ड करके अपने खाते हैं या पीते हैं, खास करके पीना ज़्यादा नुकसान करता है। खाना भी नुकसान तो करता ही है एकदम से ठंडा किया हुआ, तो ये भी जो है शुक्र को क्षीण करता है। इसके अलावा गुस्सा करने की आदत, कि छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना या बहुत तीव्रता से क्रोध करना, तो ये सब भी शुक्र को क्षीण करते हैं। नींद का अतिरेक, जैसे नींद की अल्पता भी शुक्र को क्षीण करती है, वैसे नींद का अतिरेक भी शुक्र को क्षीण करता है, कि आपको नित्य 5 से 7 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है। तो उससे बहुत कम नींद या उससे बहुत ज़्यादा नींद, ये भी शुक्र को क्षीण या विकृत करता है। तो ये थी शुक्र को नुकसान करने वाली आदतें या लाइफस्टाइल। अब हम बात करते हैं शुक्र को पुष्ट या बढ़ाने वाली आदतें और दिनचर्या। तो प्रमाण से नींद 5 से 7 घंटे, जितनी नींद के बाद आपको शरीर प्रफुल्लित लगे, मन प्रफुल्लित लगे, वो उत्तम मात्रा आपके शरीर के लिए नींद की है। इससे कम या इससे ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। फिर प्रमाणसर पानी का उपयोग, जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे तब उतना उचित मात्रा में, और मटके में ठंडा किया हुआ पानी, न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, ये पीना उत्तम रहता है। पोषक आहार जिसमें घी दूध का प्रमाण ज़्यादा हो, जो आपकी पाचन क्षमता के अनुसार मैक्सिमम घी या दूध आप ले सकें, वैसा जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाना, वो शुक्रवर्धक है। भूखे रहना वो शुक्र का नाश करता है। इसके अलावा अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश डेली या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या हफ्ते में एक बार, आपके देश, ऋतु और काल के अनुसार जो आपके शरीर के लिए बेस्ट हो, उतनी मालिश आपको नियमित करनी चाहिए। फिर व्यायाम जो है, उचित प्रमाण में की हुई एक्सरसाइज, ये भी शुक्रवर्धक है और काम शक्ति को भी बढ़ाता है। शांत मन भी हमेशा काम शक्ति और शुक्र दोनों को बढ़ाता है, तो हमेशा मन को शांत रखें। अनावश्यक चिंता, गुस्सा, ये सब जो विकार हैं मन के, इससे बचें और ऐसे कारणों से भी बचें कि हमें पता है कि भाई ये काम करने से हमें चिड़चिड़ाहट होगी या हमें टेंशन होगा, तो ऐसे काम अनिवार्य नहीं हो तो उसको करे ही नहीं। फिर रिश्तों में प्यार, ये भी कामवर्धक भी माना गया है और शुक्रवर्धक भी माना गया है। तो जब आप घर में या अपने आसपास के जो आपके लोग हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, या आपके कलीग्स जो हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो ज़्यादा समय आपके साथ रहते हैं, इन लोगों से मन मुटाव एक तनाव को पैदा करता है या क्रोध को पैदा करता है, और उनके साथ आप प्यार से रहते हैं तो मन हमेशा शांत रहता है। तो आप जहाँ पे भी आपके रिलेशन खून के हैं या नहीं हैं, जहाँ पे भी रिलेशन है उसको आप मेंटेन रखिए, तो मन शांत रहेगा, क्रोध और तनाव से आप बच सकेंगे। तो ये जो थी बातें पूरी शुक्र के रिलेटेड थी। तो हमेशा पुष्ट शुक्र जो है वो गर्भधान के लिए उत्तम माना गया है। तो जो शुक्रनाशक आपको कारण बताए गए हैं उनसे बचिए, और जो शुक्रवर्धक कारण बताए हैं उनको जितना हो सके अपने जीवन में स्थान दीजिए, तो आप अच्छे संतान के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा स्त्री से संबंधित सारे इसी बाबतों की चर्चा करेंगे कि भी उत्तम गर्भधान के लिए कैसी स्त्री होनी चाहिए, कैसा आर्तव होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उत्तम गर्भधान में अवरोध पैदा कर सकती हैं और क्या क्या चीज़ें उत्तम गर्भधान में आपको सपोर्ट कर सकती हैं।
तो ये सब अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।